अमिट युद्ध की कहानी जहां वीर भी कांप उठे। कई 100 साल पहले की बात है, जब भारत के उत्तर दिशा में दो विशाल साम्राज्य आमने सामने खड़े थे, मालवगढ़ और धरणीपुर। दोनों की सीमाएं आपस में मिलती थी, लेकिन दिलों में दूरियां इतनी थी कि एक दूसरे का नाम सुनते ही तलवारें खींच जाती। इन दो साम्राज्यों के बीच दुश्मनी पुरानी थी, इतनी पुरानी कि यह दुश्मनी इतिहास की किताबों में नहीं बल्कि खून में बहती थी। मालवगढ़ का राजा विक्रमार्क एक पराक्रमी योद्धा था, जिसने बचपन से ही तलवार चलाना सीखा था। वहीं धरणीपुर का राजा भीमकेतु राजनीति का बड़ा खिलाड़ी था। उसकी चालें दुश्मन की जान ले लेती। दोनों राज्यों की लड़ाई एक सरहदी किले से शुरू हुई। यह किला कभी मालवगढ़ का था, लेकिन कुछ साल पहले धरणीपुर ने छल से उसे हड़प लिया था। राजा विक्रमार्क इसे अपनी बेइज्जती मानता था। कसम खाई गई कि किला वापस लिया जाएगा, चाहे पूरा साम्राज्य ही क्यों ना स्वाहा हो जाए। सूर्य अस्त होते ही मालवगढ़ ने धरणीपुर को युद्ध का संदेश भिजवाया। संदेश में साफ लिखा था, यह युद्ध सम्मान का है। इस युद्ध में मौत भी सजा नहीं, इनाम होगी। तैयार रहो, क्योंकि अब हमारी तलवारें बोलेंगी और तुम्हारी सांसें थम जाएंगी। धरणीपुर भी पीछे हटने वाला नहीं था। राजा भीमकेतु ने युद्ध के देवता से आशीर्वाद मांगा और अपने सबसे क्रूर सैनिकों को आगे कर दिया। युद्ध का पहला दिन ऐसा था जैसे धरती खुद कांप रही हो। मालवगढ़ के हजारों सैनिक आग उगलते तीर लेकर दौड़ पड़े। धरणीपुर के किले की दीवारें खून से लाल हो गईं। हर वार इतना तीखा था कि लोहे की तलवारें भी टूटने लगीं। पहले दिन में ही सैकड़ों सैनिक मारे गए, लेकिन यह बस शुरुआत थी। दोनों ओर की सेनाएं इतनी कट्टर थीं कि हार मानने का सवाल ही नहीं था। दूसरे दिन युद्ध और भयानक हो गया। मालवगढ़ ने हाथियों की सेना भेज दी, जो दीवारें तोड़ते हुए किले में घुस गए। धरणीपुर ने आग के गोले बरसाए, जिससे पूरा युद्ध क्षेत्र धुएं से भर गया। घोड़े बिदकने लगे, सैनिक अंधेरे में अपनों को ही मारने लगे। इस बीच राजा विक्रमार्क और राजा भीमकेतु आमने सामने आ गए। दोनों की तलवारें टकराईं तो ऐसा लगा जैसे आकाश में बिजली कड़क रही हो। दोनों योद्धा वीर थे। दोनों की तलवारों में कहानियां थी। एक तलवार अपने राज्य का सम्मान बचा रही थी, तो दूसरी अपनी सत्ता। तीसरी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। धरणीपुर के सेनापति ने लालच में आकर मालवगढ़ से गुप्त समझौता कर लिया। उसने किले का एक गुप्त द्वार खोल दिया, जिससे मालवगढ़ की सेना चुपके से अंदर घुस गई। धरणीपुर की सेना जब सो रही थी, तब उस पर मौत बरस रही थी। सैनिकों को पता भी नहीं चला कि कब उनके ही लोगों ने उन्हें धोखा दे दिया। सुबह की पहली किरण के साथ ही किले का आंगन लाशों से पट चुका था। खून से सनी दीवारें, जले हुए रथ और टूटी तलवारें इतिहास लिख रहे थे। राजा भीमकेतु ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन विश्वासघात की मार इतनी भारी थी कि उसकी तलवार भी कांप उठी। वहीं राजा विक्रमार्क ने जीत के बाद भी जश्न नहीं मनाया। उसकी आंखों में वो वीर सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान देकर यह युद्ध जीता था। उसने कसम खाई कि इस युद्ध की कहानी आने वाली पीढ़ियों को जरूर सुनाएगा, ताकि सत्ता के लिए धोखा देना ना सीखे। मालवगढ़ ने धरणीपुर को जीत लिया, लेकिन जीत का स्वाद कड़वा था। राजा विक्रमार्क ने आदेश दिया कि धोखेबाज सेनापति को उसी किले की सबसे ऊंची मीनार से जिंदा फेंक दिया जाए। उसकी चीखें पूरे राज्य ने सुनी और उसके साथ ही युद्ध की यह काली कहानी खत्म हुई। आज भी जब उस युद्ध भूमि की मिट्टी को खोदा जाता है, तो तलवारों की जंग लगी नोकें और जले हुए तीर मिलते हैं। कहा जाता है कि उस युद्ध की रात कई वीरों की आत्माएं वहीं बस गईं, जो आज भी किले की टूटी दीवारों में सिसकती हैं। ये कहानी है उस युद्ध की जहां वीर भी कांप उठे थे। ये कहानी है उस सम्मान की जिसे बचाने के लिए राजा ने पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दिया था। ये कहानी है उस धोखे की जिसने इतिहास में काले अक्षरों में अपना नाम लिख दिया।